माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। इन दिनों में सिस्टर वंदना फ्रांसिस और सिस्टर प्रीति मेरी, जो ASMI ग्रीन गार्डन सिस्टर्स, दुर्ग जेल में बंद 25 जुलाई से लेकर के पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है। और विशेषकर केरल देश में मैं देख रहा हूँ हर धर्म प्रांत में सिस्टर को बाहर निकालने के लिए हंगामा हो रहा है, रैलियां हो रहा है। और संयुक्त रूप से सभी क्रिश्चियन कम्युनिटीज मिलकर के, केवल क्रिश्चियन कम्युनिटी नहीं, अन्य धर्म के लोग मिलकर के सब रैलियां निकाल रहा है, हंगामा चल रहा है। और साथ ही साथ उससे बढ़कर के पॉलिटिकल पार्टीज सब लोग दुर्ग जा रहा है, जेल में जा रहा है, सिस्टर से मिलने के लिए जा रहा है। हर जगह पर बेगुनाह लोगों को जेल में बंद किया, उनको बाहर निकालो बोल करके हंगामा। इवन कुछ लोग लोकसभा में भी इसका चर्चा हुआ और होम मिनिस्टर अमित शाह से मिला। अमित शाह ने भी स्वीकार किया, हाँ वे लोग कोई गलती नहीं किया, उनको निकाल लेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज तवा गरम है तो रोटी सेकना चाहिए, उनके लिए वोट का फायदा। कभी कभी पॉलिटिकल पार्टीज इस कार्य के लिए भी ऐसा कार्य करते हैं, पकड़ करके जेल में डालो, इसके बाद जाकर के रिक्वेस्ट करो, हाँ हमने छोड़ दिया बोल करके फिर निकाल दिया, हाँ देखो ये पार्टी क्रिश्चियन के साथ है, जेल से रिहा कर दिया फलाने ने बोल करके। ये भी फायदा उठाता है। तवा गरम है तो रोटी सेकना चाहिए। ये बातें, ये न्यूज़, ये खबर सब जब ऐसे देखते रहा था, विशेषकर हमारे चर्च में इन सिस्टरों के लिए जब मिस्सा अर्पित किया तब मेरे हृदय में, मन में बार बार उठने वाली एक सवाल है। आज इस क्लास के अंदर मैं उसी सवाल को आपके सामने रखना चाहूँगा। यदि ये दोनों सिस्टर्स वंदना फ्रांसिस एवं प्रीति मेरी बेगुनाह है, इसलिए उनको बाहर निकालना चाहते हैं, बेल दिलाना चाह रहा है, केस को विड्रॉ करवाना चाहता है। यदि ये बेगुनाह है, इनको जेल जाने के पूर्व में कुछ लोग गुनाह किया है। यदि ये लोग बेगुनाह है तो गुनाह कौन किया? ये लोग क्यों 25 जुलाई से लेकर के जेल में बंद है? वे लोग जेल के अंदर होना बहुत जरूरी है। जैसे पवित्र बाइबल के अंदर एस्तेर का एक किताब है, वहां पर हामान नाम का राजा अरदसरसूस के सेकंड इन कमांड हम बोल सकते हैं, तो उन्होंने यहूदियों को पूरा खत्म करने का विचार किया। देश से यहूदियों का संहार करना है।
तो उन्होंने षड्यंत्र रच करके एक तारीख भी निर्धारित किया, फलाना तारीख देश के सभी यहूदियों को मार डालना है। एक प्रकार का राजाज्ञा पूरे देश में उन्होंने निकाला। वहां पर हम लोग देखते हैं राजा सर्सियुस वगैरह का, आपको मालूम होगा, हम लोग बाइबल का कोर्स करते आ रहा है, उसके अंदर मैंने बोला है ये पर्शियन राजा कैसे हैं। जब यहूदी लोग बाबुल के गुलाम में गए, वहां पर 50 वर्ष गुलामी में रहा, तो पर्शिया राज्य आकर के बाबुल पर आक्रमण किया और आक्रमण करने के बाद यहूदियों को बाबुल से वापस यहूदा देश जाने के लिए दिया। और पर्शियन राजा स्वयं यहूदियों का जो मंदिर है, जेरूसलेम मंदिर, सेकंड मंदिर, उसको बनवा करके भी दिया। हमें मालूम है कहानियां पूरा। तो उसी पर्शियन राजा में एक राजा का नाम है ये जो अर्दसर्सुस, बहुत ही खतरनाक राजा जरूर है। और उनके नाम पर उनका मंत्री है हामान। हामान का मन में ऐसा विचार आया, हम इन यहूदियों को खत्म करेंगे। और उसी राजमहल में उनका एक बहुत बड़ा दुश्मन यहूदी रहता था, उनका मुर्दकोई नाम है उनका। मुर्दकोई के कारण और ज्यादा वो चाहता है कि यहूदी सब खत्म हो जाए। तो उन्होंने षड्यंत्र रचा करके राजा का अनुमति के साथ उन्होंने राजाज्ञा निकाल दिया। तब मुर्दका का हृदय बहुत दुखित हुआ। और उनका ही एक बेटी है, वह राजा का रानी बनकर कर रह रहे हैं, उनका नाम है एस्तेर। तो एस्तेर से जाकर के मुर्दे मिलते हैं, हमारे यहूदी लोगों को सब विनाश कर रहा है, तुम राजा से कुछ करो, बोलो। तब 3 दिवसीय उपवास कर करके रानी एस्तेर राजा सर्सियुस से मिलते हैं और सत्य बात को राजा के सामने रखते हैं। हामान के इस षड्यंत्र के विषय में राजा को समझाया, राजा विश्वास किया। और आखिरी में हम लोग देखते हैं जिन यहूदियों को ये मार डालना चाहा, हामान को, उनके पूरे परिवार को, उनके सब लोगों को जिन्होंने ऐसा षड्यंत्र रचा था, उनका हत्या आखिरी में होता हुआ। और जो हामान का जगह बाद में मुर्दकोई को मिलता हुआ, सब हम लोग एस्तेर के पुस्तक के अंदर पढ़ते हैं। ये हकीकत घटना हुआ। मेरा ये घटना सब याद आने के पीछे का कारण भी यही है। यदि जैसे यहूदी लोग निर्दोष था, उनको मार डालने का षड्यंत्र रचा गया, इसी प्रकार क्रिश्चियन को खत्म करने के लिए जो षड्यंत्र रचा जा रहा है आतंकवादी गतिविधियों के द्वारा। यदि सिस्टर लोग निर्दोष है, उनका कोई गुनाह नहीं है, तो इतने दिनों तक वो जेल में क्यों रहा? उसके पीछे षड्यंत्र रचने वाले हामान जैसे जो लोग हैं, उनका गिरफ्तारी क्यों नहीं हुआ अभी तक? यदि ऑपरेशन सिंदूर चला करके इस्लामिक आतंकवादियों को खत्म करने का कार्य किया, और हमारा आदरणीय प्राइम मिनिस्टर अभी हाल ही में ही पार्लियामेंट में कहा ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, वो जारी है। अगर जारी है, हमारे देश में खुलेआम घूमने वाले इन आतंकियों का क्या होगा? मेरा सवाल है, यदि ट्रेन का प्रॉपर टिकट लेकर के सफर करने के लिए जो व्यक्ति प्लेटफॉर्म में हैं, उनकी सुरक्षा रेलवे के हाथ में है, क्योंकि उस रेलवे टिकट के अंदर इंश्योरेंस भी होता है। टिकट को छोड़ो, सफर का, इवन प्लेटफॉर्म टिकट जब 10 रुपया किया गया, तब हमें पढ़ने के लिए मिला है
यदि प्लेटफॉर्म टिकट लिया हुआ व्यक्ति प्लेटफॉर्म में कोई दुर्घटना कुछ हुआ, वो भी इंश्योरेंस में कवर्ड है। इसका मतलब रेलवे उनको प्रोटेक्शन देने के लिए उत्तरदायी है। अभी हमारे इन 2 बहनें और 3 बेटियां और 1 बेटा वहां पर था, उनके हाथ में जब प्रॉपर सफर करने का टिकट है, रेलवे का उत्तरदायित्व है उनको प्रॉपर प्रोटेक्शन देना। लेकिन उस जगह पर हम लोगों को मालूम है इसका शुरुआत एक टीटी से ही शुरू हुआ। अभी तक वो टीटी का गिरफ्तारी क्यों नहीं हुआ? अगर टीटी ने सफर करने के लिए आए हुए बच्चों से प्लेटफॉर्म टिकट मांगा, अभी यहां पर भीड़ लगा करके इनके ऊपर आक्रमण करने वालों से वो टीटी ने प्लेटफॉर्म टिकट क्यों नहीं मांगा? ये जो ज्योति शर्मा नामक का जो आतंकी है, बार बार कैमरा के सामने आकर के अपना नाम घोषित करते हुए प्रचार कर रहे हैं। वो वहां पर सिस्टरों के ऊपर धमकी दे रहे थे, वहां के बेटियों को मारा और धमकियां दे रहे थे। क्या सिक्योरिटी रेलवे ने दिया? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स कहां है? ऐसे धमकियां देकर के वहां खड़े रहने वालों से ये टीटी ने टिकट क्यों नहीं पूछा? वहां पर भीड़ आकर के कितना समय तक हल्ला मचाया, कितने लोगों से इन पुलिस वालों ने टिकट मांगा, ये आक्रमण करने वालों के ऊपर क्या एक्शन लिया? दूसरी बात है, रेलवे का दायित्व कर्तव्य है उनके यात्रियों की सुरक्षा। अगर वो सुरक्षा नहीं दिया है तो वहां के कर्मचारी, जो भी अधिकारी है रेलवे का, वो गलत किया है। उनके खिलाफ अभी तक एफआईआर क्यों नहीं हुआ? तीसरी बात, जो रेलवे के अंदर जो प्लेटफॉर्म में आने के बाद ट्रेन भी आ गया, उनको सफर करने के लिए नहीं देना। जहां उनको जाना चाहिए तो उसको रुका है, ब्लॉक किया। क्या उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा? अभी उनके आगे का सफर, और इन दिनों में जो जेल में रह करके उन्होंने पीड़ा सहन किया, उसका क्या होगा? दुनिया के सामने मानव तस्करी वो एक बहुत बड़ा जुर्म है। मानव तस्करी, वो भी लड़कियों का लेकर के जाना, इसका मतलब वेश्यावृत्ति के लिए लेकर के जाना। कितना बड़ा घोर अपमान, निंदाजनक शब्द को इस्तेमाल किया गया। और धर्म परिवर्तन, वो बच्चे स्वयं बोल रहा है हम कई वर्षों से हम क्रिश्चियन हैं, और उसका सबूत दे रहा है, और ये बच्चों को लेकर के जाने का सबूत दे रहा है। इसके बावजूद भी यदि पुलिस वालों ने मानव तस्करी का और धर्मांतरण का जो ये किया है, कंप्लेंट लिखा है, किस आधार पर लिखा, किसने लिखा, किसके आदेश पर लिखा? यदि ये सिस्टर लोग बेगुनाह है स्थापित हो रहा है, इनके ऊपर एक्शन कौन करेगा? मुझे बहुत दुख लगने वाली एक बात मैं बताता हूं। हर जगह विश्वासी गण हो, पुरोहित गण हो, सिस्टर गण हो, पता नहीं कितना कितना नाटक चल रहा है, ऑब्जेक्शन चल रहा है। कहीं भी मुझे एक शब्द ये सुनने के लिए नहीं आया जिन लोगों ने इस प्रकार का गलती कर करके इन सिस्टरों को जेल के अंदर बंद किया है, उनके ऊपर एक्शन करने के लिए, उनकी गिरफ्तारी का डिमांड करता हुआ किसी पॉलिटिकल पार्टी का मैंने नहीं सुना। नेतागण पहुंच रहा है, एमएलए एमपी पहुंच रहा है, जाकर के मिल रहा है उनकी रिहाई करवाने के लिए। क्यों रिहाई करना है? क्यों रिहाई करना है उनका? यदि वे लोग बेकसूर है,
इन बेकसूरों को वहां डालने वाला उन लोग, इसका मतलब गलती किया है, उनके ऊपर एक्शन नहीं चाहिए? ये जो हंगामा मचाने वाले सबका फोटो आपके पास है और धमकियां दे रहे हैं, और इनमें 21 साल की एक बेटी जो कमलेश्वरी प्रधान, वो टीवी के सामने बार बार बता करके दे रहा है कि हम क्रिश्चियन हैं, हम कई साल से ईसाई है, और हमारे माता पिता ने काम करने के लिए हमें भेज रहा है, और वहाँ कुछ वर्ष काम करने के बाद हमें इसके बाद नर्सिंग भी उन लोग कराएगा। ऐसे गरीबों का मदद करने वाले इन लोगों को अगर जेल में बंद किया, ये ना सुन करके ये बेटी कमलेश्वरी प्रधान, उनके वीडियो में मैंने देखा, वो बोल रही है जो मैंने बता करके दिया पुलिस को, पुलिस ने वो नहीं लिखा, वो गलत गलत लिख रखा है। जो मैंने बता करके दिया, पुलिस उनको सुन करके उनकी बातों को लिखना चाहिए, लेकिन उनकी बातों को ना लिख रखे ताकि मानव तस्करी आ जाए, धर्मांतर ना जाए। इस जुर्म में उनको जेल देने के लिए उन बेटियों ने, इन बच्चों ने जो गवाही दिया, जो बातें बताया, उसको ना लिख करके झूठ झूठ लिख करके उनको जेल कराया, उस पुलिस अधिकारी का क्या हुआ? जो गुंडे लोग, गुंडे भी नहीं बोलूंगा, आतंकी लोग इतना आकर के आक्रमण किया, हंगामा किया, उनमें से कितने लोगों को इन पुलिस वालों ने गिरफ्तार किया बगैर टिकट से, प्लाटो टिकट से, जब रेलवे स्टेशन के अंदर आकर के यात्रियों के ऊपर आक्रमण किया, उनके लिए क्या किया गया? और वो बेटी बता करके दे रहा है मुझे मारा है। वो तो हम लोगों को वीडियो में भी दिख रहा है, सिस्टरों को धमकी दे रहा है, उस बेटी को धमकी दे रहा है, उनके भाई को जेल में बंद करने का धमकी दे रहा है। इस प्रकार के इन बातों को अगर वीडियो के अंदर ही मिल रहा है, वो आतंकी अब गिरफ्तार क्यों नहीं है? क्या ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया? ऐसे आतंकी खुलेआम ऐसा हरकतें कर रहा है, यह तो पहली बार नहीं है। ट्रेन में सिस्टरों को इस प्रकार निकालना, जेल में बंद करना अभी लगातार चल रहा है। सबसे पहले मुझे सुनने के लिए आया मध्य प्रदेश में, जो ऐसे सतना भाग में ऐसा घटना हुआ, यही गुंडे लोग, यही आतंकी लोग। इसके बाद उत्तर प्रदेश के झांसी में हुआ घटना, इसके बाद उड़ीसा में हुआ। तो लगातार ऐसा कर्म चल रहा है। अगर हम लोग, क्रिश्चियन लोग या सिस्टर लोग अपने साथ किसी बच्चे को लेकर के जाएं, वो मानव तस्करी हो गया, वो धर्म परिवर्तन हो गया। इसका मतलब हम हमारे साथ किसी को लेकर के नहीं जा सकता। प्रतिदिन रेलवे में लाखों लोग सफर कर रहा है, उसके अंदर आतंकवादी लोग मिलेगा, उसके अंदर चोर लोग मिलेगा, उसके अंदर ऐसा मानव तस्कर लोग मिलेगा, कितने कितने ऐसे लोग हैं। तुम लोगों को वो सब नहीं दिखता है। केवल क्रिश्चियन लोग अगर सफर कर रहा है, उनको ये कर आपत्ति उठाना है। तो ऐसे काम करने वाले, जो अपना नाम बार बार में ज्योति शर्मा बोलने वाले इस आतंकी अब तक बाहर क्यों है? इसके लिए ये पॉलिटिकल लीडर्स, ये जो कोई आ रहा है, उन लोग क्यों नहीं दबाव डाल रहा है? उनकी गिरफ्तारी के लिए क्यों नहीं है? यदि सिस्टर लोग बाहर निकल रहा है, उसकी जगह पर ये लोग अंदर जाना चाहिए। जैसे मैंने बोला है, पवित्र बाइबल के अंदर, एस्तेर के किताब के अंदर हम लोगों को मिल रहा है, हामान को जिस प्रकार फांसी मिला, वो मुर्दकई को फांसी देना चाह रहा था, वो फांसी का फंदा हामान को ही मिल गया।
वो पूरे यहूदी लोगों को बर्बाद करने के लिए मार डालना चाह रहा था। उनके परिवार, उनके सब संबंधी, उनको मारा गया। यदि ये सिस्टर लोग निर्दोष है तो जो दोषी लोग गिरफ्तार होना चाहिए। सबसे पहले जो रेलवे का जो टीटी है, जिन्होंने गलत काम कर करके गुंडों को, आतंकियों को रेलवे स्टेशन बुलाया। दूसरा वहां के अधिकारी लोग जो सफर करने वालों को, यात्रियों को प्रोटेक्शन देना चाहिए, नहीं देने वाले। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स हो और जीआरपी जो पुलिस थाना है, जिसने भी ये एफआईआर लिखा है, गलत एफआईआर रचना कर करके इनको जेल में डालने का एक षड्यंत्र रचा गया। ये केवल यहां का नहीं है, ये ऊपर से जिसने बोला है यहां इनमें कोई नहीं है, उनको छोड़ देंगे। जहां से वो आदेश आया वहां से इसका मतलब आदेश है ऐसे ऐसे करने के लिए। इसलिए तो इनको हिम्मत है, शक्ति है। ये 100% अरेस्ट होना चाहिए। और इस प्रकार आकर के जितने भी लोग वहां हंगामा मचाया है, उनका गिरफ्तारी होना चाहिए, जेल में होना चाहिए। अन्यथा ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ है, केवल एक पार्टी के लिए होता है और आतंकियों को अपने गोदी में पाल रहा है, और दूसरा ओर से बोलते हैं हम आतंकवाद के खिलाफ है। यदि आतंकवाद के खिलाफ है तो इन बजरंग दल आतंकियों को खत्म करना है, बंद करना है। इनका जो भी ऐसा गुलाम चल रहा है वो जेल के अंदर होना चाहिए। हमें मालूम है कुछ वर्ष पहले फादर स्टैन स्वामी इन्हीं आदिवासी इलाकों में सेवा करने वाले लोग थे, व्यक्ति था। इन आदिवासियों के हक के लिए लड़ने वाला व्यक्ति था। इसलिए सरकार को उनके जो रीति अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि सरकार के खिलाफ है, आदिवासियों के हक के लिए लड़ने वाला। आखिर में क्या हुआ? आदिवासियों के लिए लड़ने वालों को नक्सली कह करके, आतंकी कह करके उन्हें जेल में बंद किया और वहां पर वो मरते हैं। ऑस्ट्रेलिया से कुछ मिशनरीज इस देश में आकर के, जो कोड़ी लोग, हमें मालूम है उड़ीसा में एक क्षेत्र पूरा कोड़ का बीमारी है, वहां जाकर के पति पत्नी जो ग्राहम स्टेन्स और उनका परिवार, ग्लाडिस स्टेन और उनके बच्चे, 3 बच्चे, वे वहां उड़ीसा में रह करके जो कोड़ी जो मर रहा है कोड़ के कारण, कोई उनका देखभाल नहीं कर रहा है, उनके बीच में जाकर के उनकी सेवा कर रहा था। तब अगला एक बजरंग दल का आतंकी दारा सिंह, इस ग्राहम स्टेन, उनके बेटे 10 साल का बेटा फिलिप और 6 साल का बेटा तिमोथी, इन तीनों को जला करके मार डाला। देखो, आतंकवाद आज या कल नहीं, धीरे धीरे हुआ है, ये चल रहा है। इसको बंद करना बहुत ही जरूरी है। ये हिंदू धर्म के लिए एक शाप है। हिंदू धर्म में ऐसा सब नहीं होता है, हमें मालूम है। लेकिन इन लोग जो कर रहा है उसको बंद करना बहुत ही जरूरी है। क्यों सिस्टरों को बाहर निकालना चाहते हैं? यदि ये लोग सिस्टर है, एक सिस्टर के विषय में मुझे पढ़ने के लिए मिला, उनका एक भाई पुरोहित है, उनके एक और बहन सिस्टर है। यदि वे लोग सिस्टर बनने के लिए, पुरोहित बनने के लिए निकला है, तो अच्छा एसी रूम में रहने के लिए या अच्छा सोने के लिए, अच्छा खा पी करके मोटे तगड़े होने के लिए, धन कमाने के लिए नहीं है। यदि अपने माता पिता सब कुछ, धन संपत्ति सब कुछ छोड़ करके गरीबों की सेवा के लिए निकला है, तो ईसा मसीह ने स्वयं कहा है कि
मेरे पीछे मेरे जो शिष्य बन करके आना है उनके लिए जेली लिखा हुआ है। ईसा मसीह ने स्वयं कहा है, लेकिन तुम डरना नहीं। मुझसे अगर यही मिला है, यही क्रूस ही मिला है, ये कोड़ों का मार ही मिला है, मेरे मुंह पर थूका गया, थप्पड़ मारा गया, तो मेरे सेवकों को भी वही मिलना है। इसलिए हम क्रिस्तियों के लिए आश्चर्यजनक की बात नहीं है, इनके ऊपर कुछ हो रहा है। हम लोग योहन के सुसमाचार उसके अध्याय 16 वाक्य 32 से हम लोग पढ़ते हैं, संसार में तुम्हें क्लेश सहन करना पड़ेगा। जो संसार में ऐसे अपमान, निंदा, क्लेश सब कुछ सहन करने के लिए तैयार है, वही पुरोहित और धर्मवान बन करके ये दुनिया के बीच में उतर रहा है, उनकी सेवा के लिए उतर रहा है। तुम दूध पिलाएंगे और काटेगा तुम्हें। वो ऐसा नागिन के समान लोगों को ही तुम दूध पिलाने के लिए जा रहा है। जिन गरीब लोगों को उठा करके गोदी में रख करके खिलाएंगे, जीवन देंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, इसके बाद वही तुम्हारे विरुद्ध में नारा लगाएगा। आज जितने भी ऐसे एमएलए, एमपी वगैरह जो हंगामा मचा रहा है, वे सब क्रिश्चियन स्कूलों में पढ़ करके, क्रिश्चियन स्कूल के कारण उनको कुछ ज्ञान मिला है। ये ईसा मसीह ने पहले से कहा है, और वाक्य 33 में कहते हैं, तुम डरना नहीं, क्योंकि मैं इस संसार को जीत चुका है। कैसे? क्रूस पर मर करके जीता है। हरेक क्रिस्तीय लोग अपमान सहना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा, अपमानित होगा, दंडित होगा, गांव से निकालेगा, घर से निकालेगा। इसके लिए जो कोई तैयार है वही क्रिश्चियन बनना, ईसा मसीह में विश्वास करना। क्यों? ईसा मसीह में विश्वास करने का मतलब हमें नौकरी मिलेगा, हमें पढ़ाई मिलेगा, हमें घर मिलेगा, हमें पैसा मिलेगा, यह नहीं है। कुछ लोग ईसा मसीह के पास चंगाई के नाम पर जाते हैं। मैं बोलूंगा नहीं जाना है। केवल ईसा मसीह में, केवल चर्च में चंगाई नहीं होता। जहां तुम्हें है वहां तुम्हें चंगाई मिलेगा। ईसा मसीह के पास आने के लिए प्रभु ने इसलिए बुलाया, हम सब पाप कर करके, पाप के कारण मरा हुआ था। स्वर्ग का राज्य, मुक्ति हमारे लिए नहीं था। अभी ईसा मसीह इस संसार में मनुष्य बन करके, ईश्वर मनुष्य बन करके इसलिए आया, मनुष्यों का पाप का प्रायश्चित कर, मनुष्यों को उस पाप से मुक्ति देकर मनुष्यों को स्वर्ग राज्य दे, मुक्ति दे। जिनको आत्मा की मुक्ति चाहिए वे क्रिश्चियन बनते हैं। जिनको आत्मा की मुक्ति चाहिए, मैंने बीती क्लास में भी बोला है, हम ईश्वर की आराधना करते हैं, सृष्टिकर्ता की आराधना करते हैं। हम किसी जानवर का, किसी मनुष्य का आराधना पूजा नहीं करते हैं। यही फर्क है। क्रिश्चियन लोग, ईसाई धर्म यही सिखाते हैं, ईश्वर की पूजा करना, आराधना करना, उससे छोड़ करके किसी का भी नहीं। तो तुम्हें दिक्कत आएगा। उसके लिए मैंने बोल करके दिया है, क्रिश्चियन धर्म यहूदियों के द्वारा पहले सताया गया, इसके बाद सतावट शुरू हो गया रोमन चक्र जो सम्राटों के द्वारा। इसके बाद ऐसा सतावट, अनेकों को मार डाला। यदि इस आत्मा की रक्षा की इच्छा नहीं होते, आज अनेकों हजारों लोग जिंदा रहते। अफ्रीकन कंट्रीज में देखो, इस्लामिक आतंकवादी लोग क्रिश्चियन को ढूंढ ढूंढ करके पकड़ करके जाते हैं, मार डालते हैं, जलाते हैं। किस किस प्रकार, जैसे नीरो के समय से जो शुरू हुआ, इसी प्रकार रोमन साम्राज्य के अंदर जो पीड़ाएं, सहयोग मिला, उसी प्रकार अफ्रीकन कंट्रीज में आज भी चल रहा है। इसके बावजूद भी क्रिस्त को क्यों नहीं छोड़ता है?
क्योंकि उनके द्वारा ही हमें मुक्ति मिलेगा। इसलिए सुख के लिए नहीं, धन के लिए नहीं, हम आगे हमारे जीवन में यही दुख कष्ट को ही झेलने के लिए तैयार होकर के ही निकला है। यदि एक मिशनरी बन करके गरीबों की सेवा के लिए निकला है, उसका एक उद्देश्य है, उस गरीब को हम स्वर्ग देना चाहते हैं। उनको केवल भोजन दे करके या ट्रीटमेंट दे करके ठीक करने के लिए नहीं है। वो अगर वो किसी बीमार व्यक्ति को ट्रीटमेंट दे करके ठीक कर रहा है, उसके द्वारा उनकी आत्मा को बचाने का कार्य है। यदि एक गांव में स्कूल स्थापित कर वहां के बच्चों को पढ़ा रहा है, उसके पीछे का लक्ष्य है उन बच्चों की आत्माओं को बचाना है, ताकि वो पढ़ लिख करके इस अंधविश्वास से, मूर्ति पूजा से सब वो दूर रह सके। उस सत्य की ज्ञान देने के लिए बच्चों को शिक्षित बनाता है, रोगियों को चंगाई देता है। ईसा मसीह के जीवन में चाहे कितना कोई भी चंगाई चमत्कार कुछ भी हुआ है, उसके पीछे का एक लक्ष्य था, जो उनके साथ जो आशीष कृपा पा रहा है, उनकी आत्मा को बचाने के लिए ईसा मसीह में वो विश्वास कर पाए। तो विश्वास की ओर लेकर के जाने वाला सेवा ही क्रिश्चियन लोगों का सेवा कार्य में है। तो उसके द्वारा हम आत्मा का, जीवन का परिवर्तन चाहते हैं। जो बुराई का जीवन जी रहा है, नशापान, व्यभिचार, लड़ाई झगड़ा, अंधविश्वास, जादू टोना, ऐसे जो अंधविश्वास में पड़ करके अपनी आत्मा को नष्ट करा रहा है, उन्हें सत्य जीवन जीने के लिए, ईमानदारी का जीवन जीने के लिए, सत्य ईश्वर की खोज में लगे रहने के लिए उनको ज्ञान देता है, उनको चंगाई देता है। ईसा मसीह कोई भी चमत्कार किया, चंगाई किया, उसके पीछे का एक ही लक्ष्य था, वे लोग ईसा मसीह को जाने, सत्य ईश्वर को जाने। तो हमारी सेवा के पीछे के भी यही एक लक्ष्य बहुत ही जरूरी है। मनुष्य बुराई की जीवन जी रहा है, पाप का जीवन जी रहा है, ईसा मसीह को जानकर प्रेम का जीवन जिए, उस स्वर्ग राज्य के योग्य जीवन वो जी करके रहे। अगर ये हम लोग नहीं देते हैं, नहीं बताते हैं, नहीं सिखाते हैं, तब भी हमें कष्ट झेलना पड़ेगा। जब इस्राएली लोग, चुने हुए लोग, ईश्वर के चुने हुए लोग, जब इस प्रकार पाप कर करके ईश्वर से दूर हुआ, अन्य देश उनके ऊपर आक्रमण किया या महामारियां उनके जीवन में हुआ, इसके पीछे का कारण ही यही है कि जो लोग जो कार्य करना है वो नहीं कर रहा है, तब उनके जीवन में दुख कष्ट आएगा। मेरे विचार में, मेरे इस पॉइंट को यदि सिस्टर वंदना फ्रांसिस और प्रीति मेरी गलती नहीं किया है, तो उनके जेल जाने के पीछे का कारण कौन है, वो जेल में होना जरूरी है। जिन जिन लोगों ने उनका कर्तव्य को पूरा नहीं किया, इस कारण किसी यात्री को इस प्रकार सफर करना पड़ा, कष्ट झेलना पड़ा, तो उन लोगों को जेल जाना चाहिए। जिन लोगों ने गुनाह किया, गलत एफआईआर लिखा, वे लोग यदि ऐसा स्वतंत्र घूमेंगे और आगे वंदना फ्रांसिस और प्रीति मेरी और कष्ट झेलेगा। इसी वजह से उनको रिहा करने के सोचने के पहले जो गलती किया उनको अंतर करने के विषय में सोचिए। प्रभु हम सबों को इसके लिए आशीष कृपा दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।